दोस्तों, पटवारी की भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है। अब आपके मन में रोज ये विचार आता है कि ये पटवारी की भर्ती आएगी कब। रोज सुन रहे हैं सर कब आएगी कब आएगी। तो दोस्तों, आजकल मैं आपको एक बात बता दूं कि क्या हो रहा है। हम रोज भर्ती की वाट जोते हैं, तैयारी पर कंसंट्रेट ही नहीं करते, जबकि हमें ये पता है कि फरवरी 2024 में निर्धारित कैलेंडर में ये बात लिख दी गई है कि फरवरी 2024 में पटवारी का एग्जाम सुनिश्चित हो जाएगा। तो अब आप किसकी वाट जो रहे हैं कि पटवारी की भर्ती कब आएगी? अरे भाई, आ जाएगी, कल आए, परसों आए, तरसों आए, लेकिन 100% आएगी। संभावित तौर पे अगर आप देखें तो अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने सभी भर्तियों के लिए ही है। तो वैकेंसी धड़ाधड़ आ रही है और इसी क्रम में पटवारी की वैकेंसी भी बहुत शीघ्र आने वाली है। अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि आपकी तैयारी वैयारी कैसी चल रही है, ये बताओ। सर तैयारी तो का क्या मतलब है भाई? आपको तैयारी पर ही कंसंट्रेट करना है। आप मान लीजिए कि अगस्त सितंबर में अगर ये भर्ती आ जाती है तो आपके पास कितने महीने बचेंगे तैयारी करने के लिए? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने। वैसे तो मोर देन एनफ है, पर फिर भी अगर आपने कहीं टाइम वेस्ट कर दिया, ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह बस वैकेंसी कब आएगी, बारिश कब आएगी, बारिश कब आएगी, इसी की वाट जोते रहोगे तो फिर बांध कब बनाओगे? फिर ऐसा ना हो कि बाढ़ आ जाए और फिर आप बांध बनाने के लिए प्रयास करते रह जाएं। भाई, बारिश आने के बाद बांध आने पर विचार मत करना। आपको तैयारी तो आज ही अभी से शुरू करनी है। तो पटवारी की वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। अगस्त सितंबर इसका संभावित माह है, ये भी आपको बता देता हूं। तो पटवारी की वैकेंसी को लेकर कई जनों के मन में एक दुविधा है, कब आएगी? तो ये आपको ध्यान रखना है, वैकेंसी अगस्त सितंबर में संभावित है दोस्तों। अगस्त सितंबर में वैकेंसी, और इसका एग्जाम पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। क्या? फरवरी 2024 में एग्जाम है। अब गणित यह है कि ये एग्जाम कौन कौन दे सकता है, पटवारी का एग्जाम कौन दे पाएगा? अगर आप 12th पास है तो क्या आप इस एग्जाम को दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसके लिए पिछली बार ही ग्रेजुएशन अनिवार्य कर दी गई थी, यानी आपका स्नातक होना अनिवार्य है, चाहे आप आर्ट्स के अभ्यर्थी हो या फिर कॉमर्स के या फिर साइंस के या किसी भी स्ट्रीम के, आपका ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है। तो ध्यान रहे, इसकी योग्यता के अंतर्गत स्नातक अनिवार्य है। स्नातक। अब बात आती है कि स्नातक के साथ में वो एक सीईटी का फंडा चला था ना, क्या वो अनिवार्य है? रोज कॉल आते मेरे पास कि सर सीईटी में है कि नहीं है। तो आपको बता दूं, पटवारी को सीईटी में नहीं रखा गया है। वापस सुन ले, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है ये। पटवारी इज आउट ऑफ सीईटी। पटवारी सीईटी के अंतर्गत नहीं है। तो रोजाना हमारा एक प्रश्न होता है, कई जने पूछते हैं सीईटी में है या नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर आपको बता रहा हूं, अगर आपका सीईटी में स्कोर कम आ रहा है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली सीईटी की तैयारी भी मत करो। मैं तो कह रहा हूं उसी से पहले, यानी उससे पहले पटवारी को क्रैक कर सकते हैं, आप में इतना पोटेंशियल है तो आप सीईटी की तैयारी करो या ना करो, पटवारी की तैयारी जरूर शुरू कर दें, क्योंकि हर स्नातक अभ्यर्थी इस एग्जाम को दे सकता है, चाहे उसने पहले सीईटी दिया या नहीं दिया, उसका कम स्कोर है या ज्यादा स्कोर है, डजंट मैटर, क्योंकि पटवारी इज आउट ऑफ सीईटी। तो ध्यान रखना, पटवारी सीईटी में है या नहीं है, तो मेरा जवाब यहां पे होगा पटवारी सीईटी में नहीं है। यानी आप बेबाक तैयारी कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी डर के। और इसके लिए श्रीजी स्टडी सेंटर, बिल्कुल जिस चैनल पर अभी आप ये सब वॉच कर रहे हैं उसका नाम है श्रीजी स्टडी सेंटर, और श्रीजी स्टडी सेंटर पर इसके लिए रोजाना फ्री लाइव क्लासेस वो आपको मिलने वाली है। सब्जेक्ट चेंज होते रहेंगे, लेकिन 10 अगस्त से आपकी ये क्लासेस शुरू होगी। एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित ये क्लासेस रहेगी। 7:15 नोट कर लीजिएगा टाइमिंग, 7:15 पर आपकी ये क्लास स्टार्ट होगी इसी चैनल पर। तो आप खुद भी क्लास में जरूर आइएगा और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा कि क्लासेस श्रीजी पर शुरू हो रही है।
अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। इसमें आपको एक तो जीके राजस्थान देखने को मिलेगा, राजस्थान का जीके। इसके अलावा आपको जीके इंडिया पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट अगर आप बात करें तो आपको जनरल साइंस भी पढ़नी है पटवारी के लिए। नेक्स्ट बात करें तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स एंड रीजनिंग। आप यूं कहें कि आपका बहुत बड़ा हिस्सा सिलेक्शन का मैथ्स और रीजनिंग पर टिका हुआ है। तो मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी भी दोस्तों आपको करनी है। लगभग 1/3 हिस्सा आप मैथ्स और रीजनिंग का देख पाएंगे पटवारी के एग्जाम में। पेपर 1/3 पेपर इसी से भरा होता है। और उसके बाद आप लोगों को जो भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश ये भी कवर करने हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं और इसी की तैयारी को लेकर सीधी प्रतिबद्ध है। आपको बता दूं कि मैक्सिमम सिलेक्शन इन राजस्थान, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, राजस्थान में अभी तक मैक्सिमम सिलेक्शन सीजी स्टडी सेंटर से होते आए हैं। और इसी क्रम में इसने अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और आपके लिए पटवार का एक कोर्स भी लेके आ गए हैं। अभी से, बिल्कुल अभी से पटवार का कोर्स लॉन्च हो चुका है। सीजी स्टडी सेंटर की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको पटवारी का कोर्स दिख जाएगा व्यवस्थित तरीके से। ये जितने भी टॉपिक्स अभी मैंने बताए हैं, जितने भी सब्जेक्ट, वो सब सब्जेक्ट आप वहां पर देख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी तैयारी के लिए श्रीजी स्टडी सेंटर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। वहां पर फुल पटवारी का कोर्स दिखेगा। 2 तरह से ये कोर्स है, नंबर 1 रिकॉर्डेड और बहुत जल्दी आपके लिए लाइव कोर्स भी लेके आएंगे एप्लीकेशन में लाइव। इसके अलावा श्रीजी स्टडी सेंटर जो उदयपुर में है, यहां पर इसके ऑफलाइन बेसिस भी शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या कहीं भी रहते हैं और ऑफलाइन मोड में तैयारी के लिए आना चाहें तो आपका वेलकम है यहां पर, क्योंकि पटवारी का मतलब श्रीजी स्टडी सेंटर, बिल्कुल सिलेक्शन सुनिश्चित आएगा। और फिर बता दूं, ये चूंकि आउट ऑफ सीईटी है, इसलिए आप अपनी तैयारी भरपूर कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन 100% सुनिश्चित होता है। अगर इस समय से हम तैयारी एग्जाम तक करेंगे तो 6 महीने में तो बिल्कुल सिलेक्शन क्रैक किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब भी मिलूंगा आपके साथ तो आपको बताऊंगा इसके सिलेबस और इसका वेटेज, किस पार्ट का कितना वेटेज है, यहां पर किस किस तरह से उसकी रणनीति के साथ हम तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए और ईश्वर करे कि इस वर्ष 2024 तक तो आप एटलीस्ट सेलेक्ट हो ही जाएं। थैंक यू सो मच।